नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजिला डकैत गिरोह का भंडाफोड़ किया है और पुलिस ने हथियार के बल पर परिवार वालों को बंधक बनाकर डकैती करने वाले 9 अंतरजिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार, कारतूस के अलावे लूटी गई संपत्ति को भी बरामद किया है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा में अंतरजिला डकैत गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए कई डकैती के कांडों का पुलिस ने उद्भेदन किया है और इन्हीं अंतरजिला अपराधियों के द्वारा एक ही प्रवृत्ति से अपराध की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता था। इन अपराधियों के द्वारा जिस घर को पहले निशाना बनाया जाता था, या तो ये अपराधी उस घर में किराएदार बनकर के रहते थे, या तो फिर उस घर में कोई काम करने के लिए जाते थे, या फिर उस मोहल्ले में कबाड़ी वाला बनकर ये लोग स्क्रैप्स खरीदने जाते थे, बर्तन बेचने जाते थे और अपराध की योजना बनाकर अचानक रात्रि में उस घर में धावा बोलते थे और हथियार के बल पर परिवार वालों को बंधक बनाकर डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। देखिए, नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगीपुर गांव में रंजीत साव के घर में पिछले 17 जुलाई की रात्रि में डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां हथियार के बल पर आधा दर्जन अपराधी उनके घर में प्रवेश करते हैं और हथियार के बल पर परिवार वालों को बंधक बनाकर उनके घर में लूटपाट की जाती है, डकैती की जाती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए नालंदा एसपी के द्वारा इस मामले में फिंगरप्रिंट एवं अन्य टेक्निकल एविडेंस के आधार पर डॉग स्क्वाड का मदद लेते हुए अपराधियों की शिनाख्त करवाई गई, अपराधियों की पहचान करवाई गई। इतना ही नहीं, इसके पूर्व भी 14 जुलाई को हरनौत थाना क्षेत्र में भी इसी तरह से श्याम किशोर प्रसाद, जो हरनौत थाना क्षेत्र के सद्भावना नगर मोहल्ला के रहने वाले थे, उनके घर में भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था और इस मामले में हरनौत थाना कांड संख्या 340/25 दर्ज की गई थी। इसके साथ ही इसके पूर्व 2 जुलाई को रात्रि में वेन थाना क्षेत्र अंतर्गत वड़ी आट गांव में भी अपराधियों के द्वारा वड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां वड़ी आट में अशोक कुमार चौधरी के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था और लगातार बिहार शरीफ पुलिस अनुमंडल, राजगीर अनुमंडल क्षेत्र में डकैती की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नालंदा एसपी के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें कई थानाध्यक्षों को शामिल किया गया। साथ ही साथ बिहार शरीफ सदर डीएसपी नूरुल हक, एसडीपीओ 2 संजय जायसवाल, उसके अलावा राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम में कई थानाध्यक्ष को शामिल किया गया, डीआईयू प्रभारी के अलावा अन्य सशस्त्र बल शामिल थे और इन लोगों के द्वारा गठित टीम के द्वारा वारदात में शामिल अपराधियों की शिनाख्त की गई कि आखिर एक ही तरह से इन अपराधियों के द्वारा वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं। पुलिस के द्वारा इन अपराधियों की पहचान की गई और एक बार फिर से ये सभी अपराधी नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी बिघा के पास एकत्रित हुए थे, फिर से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए टाटा सुमो गाड़ी लेकर के पुलिस ने इन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी किया और अस्थामा थाना क्षेत्र के धोबी बिघा गांव से पुलिस ने एक साथ डकैती की घटना में शामिल लाइनर समेत 9 अंतरजिला अपराधियों को गिरफ्तार किया और महज 20 दिन के भीतर नालंदा पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए डकैती की घटना, जिसमें अस्थामा थाना कांड संख्या 253/25, हरनौत थाना कांड संख्या 340/25, वेन थाना कांड संख्या 145/25 का उद्भेदन किया और घटना में शामिल कुल 9 अंतरजिला अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों से जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि जब हरनौत में जो घटना हुई
सद्भावना नगर में। उस घटना में इन लोगों में एक अपराधी जो है वो उसी घर में किराएदार बनकर रहता था। वहीं जो अस्थामा में घटना हुई, इसमें भी एक अपराधी उस घर में पेंटिंग का काम किया था और इसके अलावा गिरोह का अन्य सदस्य जो है वो अलग अलग गांवों में जाकर के बर्तन बेचने का काम करता था, स्क्रैप्स खरीदने का काम करता था, कबाड़ी का काम करता था। तो इस तरह से ये लोग पहले घर की रेकी करते थे, उसके बाद रात्रि में सभी साथी एक साथ बैठ करके अपराध की योजना बनाता था और हथियार के बल पर परिवार वालों को बंधक बनाकर अपराध की बड़ी वारदात को अंजाम देता था। और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए लगातार यह घटना चुनौती थी, क्योंकि एक ही तरह से अपराध को अंजाम दिया जा रहा था, वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। और इस मामले में पुलिस ने 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 देसी कट्टा, 8 mm का 5 जिंदा कारतूस, 3 कीपैड मोबाइल, 2 एंड्रॉइड मोबाइल, चांदी का 3 जोड़ा पायल, 25,800 रुपया नगद। वही घटना में लूटा गया डीवीआर और मिक्सी मशीन भी है। जिन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसकी पहचान पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसवरी गांव निवासी मोहम्मद इसराइल का पुत्र मोहम्मद आलम है। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत चैनपुरा मोहल्ला निवासी मोहम्मद मुस्लिम का पुत्र मोहम्मद मिराज उर्फ घोंगा है। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसवरी गांव निवासी इसराफिल बक्खो का पुत्र पप्पू बक्खो। गया जिले के नीमचक बथानी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमराव गांव निवासी नूर मोहम्मद का पुत्र मोहम्मद ऐनाम उर्फ भुट्टा। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत सतपुत्ती मोहल्ला निवासी छज्जू मोहल्ला निवासी मोहम्मद हैदर का पुत्र मोहम्मद फरकान उर्फ पंडित। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोसवरी गांव निवासी मोहम्मद सलीम का पुत्र मोहम्मद जब्बन। पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अकबरपुर गांव निवासी जगन्नाथ प्रसाद का पुत्र राजकुमार शाह उर्फ कक्कू। नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनी गांव निवासी यूनुस बाबरची का पुत्र एजाज अयूबी। नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत रसलपुर गांव निवासी मोहम्मद सतार का पुत्र मोहम्मद तैयब है। और इस तरह से नालंदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई डकैती का उद्भेदन किया है और एक साथ 9 अंतरजिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल, 3 जोड़ा पायल, 25,800 रुपया नगद, घटना में लूटा गया डीवीआर और मिक्सी मशीन को बरामद किया है। तो बड़ी कार्रवाई नालंदा पुलिस के द्वारा की गई है और ये सभी अपराधी पहले घर की रेकी करते थे, उसके बाद घर में डकैती की वारदात को अंजाम देते थे। बाकी आप लोग इस घटना के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।